चलिए, जो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ स्टार्ट करा था वो था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। और जब आप मॉड्यूल की यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे तो आपको मिलने वाला है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है, कल की क्लास को देख लेना, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए फिर, यहाँ तक हमने कल आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास देखो दो नई चीज़ें हम पहले बात करेंगे। एक आएगा एक्स इंटरेस्ट और दूसरा आएगा कम इंटरेस्ट। ध्यान से इस चीज़ को समझना, आगे के क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें आने वाली है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। पहले ये कम का मतलब भैया कम ही है, इसे कॉम्युलेटिव वगैरह मत समझ लेना, ठीक है। तो इनका पहले मतलब समझ लो कि क्या मतलब है। कि अगर मैं बोल रहा हूँ भैया क्या एक्स इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ भैया कम इंटरेस्ट, तो कम का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर एक्स इंटरेस्ट होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे भैया, एक्सक्लूड करके चलेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो भैया कम इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है वहाँ पर इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है, ठीक है जी। कुछ हम कैलकुलेशन अभी हम देखेंगे, फिर हम इसको भी समझते हुए चलते रहते हैं, ठीक है। कम का मतलब क्या बताया भैया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और एक्स का मतलब क्या बताया, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। उसी क्वेश्चन को हम देखो एक बार फिर से आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था वो था एग्जाम्पल ऑफ FIBS। इस FIBS की फुल फॉर्म क्या थी, याद आ रहा है? जो हमने कल जो परसों जो हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी, तो FIBS से हमने स्टार्ट करा था। FIBS की फुल फॉर्म थी भैया फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्राइब्स या सिक्योरिटीज, FIBS, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास FIBS का। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास एक इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर का नाम क्या था भैया, राम, और हमें 1/4/2022 से 31/3/2023 तक की चीज़ों के बारे में समझना है। इन्होंने क्या करे थे भैया, परचेज करे थे 500 डिबेंचर, और एक डिबेंचर की कीमत क्या थी, 107 रुपये। ध्यान से समझना, हमें राम की बुक्स में काम करनी है। हमने कहा भैया राम कौन है, राम है हमारे पास इन्वेस्टर। इन्होंने 1/6 कब, 1 जून को, कब भैया, 1 जून को इन्होंने क्या करे, 500 डिबेंचर परचेज करे, और एक डिबेंचर की कीमत क्या थी, 107 रुपये में इन्होंने डिबेंचर परचेज करे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि भैया इन डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वो कितनी है भैया, 100, ठीक है। इसका ध्यान में रखना। आगे, ठीक है, कब परचेज करे भैया, 1 जून को परचेज करे। कितने डिबेंचर, 500 डिबेंचर, एक डिबेंचर कीमत कितनी थी, 107, और फेस वैल्यू क्या थी भैया, 100 रुपये। हमारे यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी इंटरेस्ट देगी भैया 2 बार। कब भैया, एक तो सितंबर के टाइम पर, कब देगी, एक देगी भैया सितंबर के टाइम पर, और एक देने वाली है कब भैया, मार्च के टाइम पर। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? कंपनी इंटरेस्ट हमको 2 बार देगी। एक देगी कब भैया, 30/9 को, एक कब देगी, 30/9 को, और दूसरा कब देने वाली है, 31/3/2023 को, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या करा था, इन्होंने भैया 4 महीने बाद, मतलब 30/9 के 4 महीने बाद, मतलब 31/1 को, 30/9 के नहीं, मतलब इन्होंने क्या करा, 31/1 को क्या करी, सेल कर दी। किसको, बी को। कितने डिबेंचर सेल करे, 300 डिबेंचर सेल करे 112 के रेट से। ये है क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि राम हमारे पास इन्वेस्टर थे। साल हमारे पास 1/4/2012 से स्टार्ट हो रहा था 31/3/2023 तक। इन्होंने 1 जून को क्या करे भैया, परचेज करे 500 डिबेंचर। एक डिबेंचर की कीमत थी 107 रुपये, फेस वैल्यू 100 रुपये थी, और कंपनियां में 2 बार इंटरेस्ट देगी, 30/9 को, और कब देगी भैया, 31/3 को। उसके बाद इन्होंने क्या करा, 4 महीने बाद, मतलब 30/9 के 4 महीने बाद 31/1 को, कैसे करके मैंने 4 महीने काउंट करे भैया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 31/1 की डेट है। तब इन्होंने क्या कर दिया, अपने 300 डिबेंचर सेल कर दिए 112 के रेट पर, ठीक है। एंट्री हम सबसे पहले, जो हमारी जो पहली वाली दिख रही है एंट्री थी, कि जब हमने क्या करे भैया, इन्वेस्टमेंट करे। हमने मतलब किसने, जो आपके पास थे राम, कौन भैया, राम। हम किसकी बुक्स में हम काम करें, हम राम की बुक्स में काम करें। राम हमारे पास कौन थे भैया, इन्वेस्टर। इन्होंने भैया कितने डिबेंचर परचेज करे थे, तो इन्होंने परचेज करे थे 500 डिबेंचर 107 के रेट से,
ठीक है। एंट्री क्या बन रही है, इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड इन और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। भैया ये क्या है, इसको ध्यान से समझना। इन्होंने क्या करा है कि जब डिबेंचर्स को परचेज करे, जब इन्होंने डिबेंचर्स में जब इन्वेस्टमेंट करा है उस टाइम इन्होंने इंटरेस्ट भी पे करा है। क्या करा है भैया, इंटरेस्ट भी पे करा। कितने का, ये 2 महीने का इंटरेस्ट पे करा है। इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। 2 महीने का इंटरेस्ट पे करा है, ठीक है, टू बैंक। एंट्री समझ में आई। अब इसको जरा मैं किस तरीके से समझा रहा हूं, आपको इसको पहले समझना है। एक्स इंटरेस्ट पर क्या अमाउंट आएगी, कम इंटरेस्ट पर क्या आएगी। और अगर ब्रोकरेज हुआ क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आपको ब्रोकरेज दिया हुआ, जैसे यहाँ पर है कि 1% का ब्रोकरेज है, मतलब 1% का नहीं, 1 रुपये का ब्रोकरेज है हर एक डिबेंचर में, तो उसके साथ एंट्री किस तरीके से बनेगी। एंट्री पहले आपको समझ में आई। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स टू एक्स लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और टू बैंक। क्या पहले मैं ये बोल सकता हूं कि 500 गुणा 107 समझ में आ रहा है, 500 गुणा 107, ठीक है। तो यहां पर आपको अमाउंट ये वाली समझ में आ गई होगी कि 53,500 कहां से आई। आपने मुझको कहा कि भैया 53,500 आई 500 गुणा 107 करके, ठीक है। 500 गुणा 107 में कोई दिक्कत तो नहीं है, 500 मल्टीप्लाई बाय 107 करके 53,500 वाली अमाउंट आपको समझ में आ गई। फिर ये 1000 क्या था, 1000 भैया इंटरेस्ट था। किस तरीके से कैलकुलेट करा, मैंने बोला कि भैया 500 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमेशा याद रखना इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके बाद 12% था और मल्टीप्लाई 2 महीने थे तो 2/12। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ रहा, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा भैया 1000 आ रहा। तो मेरे हिसाब से आपको ये 1000 भी इंटरेस्ट का आराम से समझ में आया होगा कि ये कहाँ से आया। और इन दोनों का टोटल 53,500 प्लस 1000 तो कितना आ रहा 54,500। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इंटरेस्ट पर कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया था एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है भैया, एक्सक्लूड करना है इंटरेस्ट को, ठीक है। अब दूसरी देखो, एंट्री तो सेम ही आएगी, एंट्री तो भैया बिल्कुल सेम है, एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, एंट्री में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब कैलकुलेशन में चेंजेस देखना कि कैलकुलेशन में किस तरीके से चेंज हो रहा है। ध्यान से इस चीज को समझना। हम कह रहे हैं कि भैया कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इंक्लूड है। हमने कहा कम इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट इंक्लूड है, कि हम जितने भी पैसे देंगे उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। समझ में आई बात। तो बात कितने में बनी थी, बात जो बनी है वो कितने में बनी, क्या आप इसमें मुझको बता सकते हो कि कितने में बात बनी है। तो हम कहेंगे कि भैया जो बात बनी थी, वो जो बात हुई थी वो हुई थी 500 मल्टीप्लाई बाय कितना, कितने में बात बनी थी। हमने कहा बात बनी 500 मल्टीप्लाई बाय 107, 500 मल्टीप्लाई बाय 107, तो टोटल कितना हो गया 53,500। हमने कहा कि इस 53,500 में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो अगर मैं 1000 माइनस कर दूंगा तो मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी 52,500। समझ में आई बात आपको। तो आपको 52,500 समझ में आया, 1000 समझ में आया, 53,500 समझ में आया। अब इन दोनों को जरा एक बार आप ध्यान से देख लो। एक्स इंटरेस्ट रहेगा तो किस तरीके से करोगे, और अगर कम इंटरेस्ट रहेगा तो किस तरीके से करोगे। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसी में ही एक और केस है, अगर भैया क्वेश्चन में ब्रोकरेज दिया हुआ है, दलाली दी हुई है, तो उन्होंने कहा कि भैया जो ब्रोकर रहेगा, हमने यहाँ पे बोला ब्रोकर का नाम क्या है भैया, अमन है सपोज करते हैं। तो अमन कहता है कि भैया मैं ब्रोकरेज चार्ज करूंगा, कितना ब्रोकरेज चार्ज करूंगा 1 रुपये प्रति डिबेंचर। ध्यान से समझना, जितने डिबेंचर होंगे हर डिबेंचर के हिसाब से 1 रुपये में चार्ज करूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो हमने किस तरीके से यहाँ पर काम करा है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट मतलब कौन सा वाला केस, ये वाला केस है, और ब्रोकरेज के साथ आप किस तरीके से समझोगे, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात समझना कि टोटल पैसा कितना दिया गया, ब्रोकरेज ध्यान से समझो कितना था। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा कि हमारे पास क्या है भैया, अब ब्रोकरेज है, हमारे पास क्या है अब ब्रोकरेज है। क्या है भैया ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज की कैलकुलेशन क्या मैं यहीं पर ही समझा दूं। मैंने कहा देखो यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट के केस में
हमने कितने रुपए यहाँ पर पे करने हैं, और हमने यहाँ पर पे करने थे कितने 5,3,500 5,3,500 और 1,000 का क्या था इंटरेस्ट था, और 500 रुपये का क्या आ जाएगा भैया ब्रोकरेज आ जाएगा। आप बोलोगे भैया 500 रुपये का ब्रोकरेज कैसा है, तो मैंने कहा क्वेश्चन में दिया हुआ 1 रुपये वो चार्ज कर रहा है प्रति डिबेंचर के, तो हमारे पास 500 डिबेंचर थे तो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ रही। 5,3,500 प्लस 1,000 और प्लस 500 तो टोटल आ गया 55,000। मेरे हिसाब से आपको ये 55,000 समझ में आया होगा। ये रहा आपके पास 55,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,000 रुपये का क्या था भैया इंटरेस्ट था, 1,000 रुपये का क्या था इंटरेस्ट, और ये 54,000 समझ गए। 53,500 तो ये हुआ, और 500 रुपये की भैया क्या होगी ब्रोकरेज, तो टोटल आपके पास 54,000 आ गया। समझ में आई। एंट्री में कोई चेंज नहीं है भैया। तो यहाँ पर हमने पहली वाली एंट्री आपके साथ अच्छी ढंग से डिस्कस कर ली है। दूसरी वाली में क्या था, दूसरी वाली हम डेट में पहुँचे। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ चल गया, कहाँ गया वो टाइमलाइन, कहाँ चल गई, टाइमलाइन को ढूंढ लेते। ये तो हमने यहाँ पर ये वाला तो काम कर लिया, ठीक है, 1/6 वाला काम कर लिया। अब हम पहुँचते हैं भैया 30/9 को। 30/9 को भैया क्या मिलने वाला है, इनको राम को मिलेगा इंटरेस्ट। तो राम को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ए प्लस का रूल लग जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट इनके लिए इनकम हो जाएगी, तो नॉमिनल अकाउंट एन प्लस का रूल। अमाउंट कितनी आ रही, अमाउंट आ रही भैया 3,000, कितनी 3,000, कितनी 3,000, कितनी 3,000, कितनी 3,000, कितनी 3,000, कोई सा भी केस हो अमाउंट तो उतनी ही आनी है, कितनी 3,000 और 3,000। भैया 3,000 आई कैसे, क्या आप हमको कैलकुलेशन करके बता सकते हो। मैंने कहा ये लो भाई, अभी मैं इसको 3,000 की आपको कैलकुलेशन करके समझा देता हूँ। मैंने बोला कि भैया किस तरीके से आप इसको करोगे। मैंने कहा भैया कितने डिबेंचर हैं, तो भैया 500 डिबेंचर है, कितने 500, और कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पर ही देती है तो गुणा 100 कर दूंगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 12% का रेट है और 6 महीने में दे रही, तो 1/2 कर दूँ। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12% डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया भैया 3,000। ओहो, अब हम ये समझ चुके हैं कि 3,000 3,000 3,000 कहाँ से आया। कोई सा भी केस हो इंटरेस्ट तो भैया सेम ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी क्या हुई, ध्यान से समझो। हम फिर पहुंच गए 30/9 में हमने काम कर लिया। हाँ जी, ये हम समझ गए। ये क्या की थी, जो भैया राम को क्या हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है उसकी एंट्री थी। फिर बात करते 30/1 में इसने क्या करे भैया, अपने डिबेंचर बेच दिए। ध्यान से समझना, जब हमने देखो जब इसने यहाँ पे डिबेंचर परचेज करे तो ब्याज दिया था, बिल्कुल। अब जब ये डिबेंचर यहाँ पे बेचेगा तो इसको यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या मैं आपको पहले 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की एंट्री तो समझ गए ना। जब आपको पैसा मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, ए प्लस इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ से गए तो ए माइनस, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एन प्लस का रूल लग गया। इतने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं ये वाली कैलकुलेशन आपको करके बता देता हूँ कि भैया ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आया। यहाँ पे देखो, क्या 300 थे आपके पास, क्या आपके पास 300 डिबेंचर थे, बिल्कुल थे। एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी, बिल्कुल थी। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकता हूँ मैं, 30,000, बिल्कुल। फिर आ गया 12% निकाल लूँ मैं उसका, बिल्कुल। और 4 महीने 4/12 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया 1,200 रुपये। कितना आ गया भैया 1,200 रुपये का मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ये तुमने 4 महीने कहाँ से ले लिए, तो मैंने कहा यहाँ से काउंट कर लो। ये भी आपको बताया था ना मैंने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये हो गया आपके 4 महीने। यहाँ से लेकर यहाँ तक कलर चेंज कर दो। मैंने कहा ये लो कलर चेंज थोड़ी सी मैंने कर दिया। अब आया समझ में या नहीं आ रहा, 4 महीने समझ में आए। 4 महीने समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो, मैं इसको यहाँ से ग्रीन से करके तुमको ये 4 महीने यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, 4 महीने समझ में आ गए। ठीक है जी, तो अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, 1,200 वाली अमाउंट समझ में आई।
अब यहाँ पर देखो, क्या आपको ये 1200 समझने में कोई कठिनाई तो नहीं? नहीं भैया नहीं, इसमें नहीं भैया नहीं, इसमें नहीं भैया नहीं। पहला वाला केस था एक्स इंटरेस्ट का, मतलब इंटरेस्ट अलग है। तो यहाँ पे देखो 1200 तो समझ में आ गया। अब 33,600 को मुझे अगर समझाना हो तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा? मैं कहूँगा कि भैया कितने थे, कितने डिबेंचर बेचे? 300 रुपये। क्या रेट में बेचे थे? हमने बेचे भैया, किस रेट में बेचे? 112 के रेट में बेचे। कितने के रेट में? 112 के रेट में। तो अगर मैं 300 को मल्टीप्लाई कर दूं 112 से, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 300 मल्टीप्लाई बाय 112, 33,600। क्या समझ में आया? 33,600। मैं अगर इसमें 1200 और जोड़ दूं तो 34,800 तक की बात समझ में आई? बिल्कुल। दूसरा वाला जो केस है वो कम इंटरेस्ट है, मतलब जितनी भी हम उसको पेमेंट करेंगे, जितनी भी हम उसको पेमेंट करेंगे भैया, मतलब जितनी भी हमको जो पेमेंट रिसीव्ड होगी, क्योंकि हमने बेचा ना, हमने तो क्या करा भैया, सोल्ड करा, तो हमको क्या हो जाएगा? पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगी, है ना, पेमेंट हमको मिल जाएगी। तो इसी में ही ब्याज है, तो हमको टोटल पेमेंट मिलेगी 33,600 की। 33,600 की तो मिलेगी। मैंने कहा 33,600 माइनस 1200 कर दूंगा तो कितना बच जाएगा? 32,400 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ब्रोकरेज, यहाँ पर भी 1 रुपये के हिसाब से ब्रोकरेज आ गई, ब्रोकरेज आ गई। तो ब्रोकरेज जब हम किसी को देंगे ना भाई, तो हमें पैसा कट के मिलेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। मुझको मिलने चाहिए थे कितने? ये किसके साथ मुझको मिलने चाहिए थे? 34,800। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर 34,800, क्योंकि केस ये है ना भाई, एक्स इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज का केस है, ठीक है। तो 34,800 मुझको मिलने चाहिए थे। मैंने उसमें से ब्रोकरेज माइनस कर दी 300 रुपये की, क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से ब्रोकरेज मुझको देनी थी। तो आप 34,500 समझ गए। और उसके बाद 1200 का ब्याज था, तो ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। मुझको कितने मिले? 34,500 में से मैंने 1200 का जो ब्याज दिया 33,300, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है जी, यहाँ तक की कार्रवाई में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे जो मैं समझाने वाली बात बता रहा हूँ उसको आप समझ लो। जब भी भैया आप सेल्स करोगे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन में जब भी आपके पास क्या थे, आपने मान लो हमने कहा कि यहाँ पर हमने भैया करा हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट। क्या करा हुआ? इन्वेस्टमेंट। किस में करा हुआ भैया? हमने इन्वेस्टमेंट करा हुआ भैया डिबेंचर्स में। तो जब भी आप इसको सेल्स करोगे तो आप ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करोगे। ध्यान से समझना, हमेशा किसको कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस को। जब भी हम सेल्स करते हैं तो क्या कैलकुलेट करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। देखो इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, ये रही, ध्यान से इस चीज को समझो, ठीक है। यह है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। मैंने कहा कि हमने खरीदे कितने थे, हमारी कॉस्ट आई थी, हमने कहा भैया 53,500 की कॉस्ट आई थी, डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 32,100 की मेरे पास कॉस्ट आई। सेल के बाद मुझको मिले भैया 33,600, तो मेरा 1,500 का क्या हो गया? 1,500 का मेरे पास क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझ में आए? और जब प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दोगे भैया? क्रेडिट कर दोगे। दूसरे वाले केस में सेम इसी तरीके से हमने करा था, 32,500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 300, 32,500 अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाय 300, 32,500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 32 नहीं 52, वो ये है 53,500। क्या है? 53,500 ही तो है, 53,500। इसको मैं जरा यहाँ से ढंग से कर लेता हूँ, 53,500 यही है जितने में हमने परचेस करा था स्टार्टिंग में। हाँ यही है। तो 53,500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना आ रहा? 32,100 आ रहा। कितना आ रहा भैया? 32,100 पे हमने परचेज करा था। कितना? 32,100। और हमें बेच के कितने रुपए मिले थे? कम इंटरेस्ट में हमने यहाँ पर देखा था ना, कितने रुपए मिले थे हमको बेचने के बाद? हमने कहा हमको 32,400 मिले। कितने मिले? 32,400। तो अगर मैं 32,400 में से माइनस कर दूँ 32,100, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है क्या? कम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, एक बार रुक जाओ, इस कैलकुलेशन को हम देखते हैं कि हमने कितने में परचेज करा था। कम इंटरेस्ट के केस में, कम इंटरेस्ट के केस में जो हमने यहाँ पे देखो, जो हमने कम
इंटरेस्ट के केस में परचेस करा हमने 52,500 में करा। कितने में? 52,500 में। कितने में? 52,500 में। तो ये यहाँ पे ठीक है। 52,500 समझ में आ रहा? हमने करा 52,500 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, कितना आ गया? 31,500। इस 31,500 में से मैंने 32,400 को माइनस करा तो मुझे 900 रुपये का क्या आ गया भैया? प्रॉफिट आ गया। चीज़ समझ में आई? प्रॉफिट समझ में आ गया। और इस प्रॉफिट को मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और तीसरे वाले केस में हमने कितने का परचेस करा था ब्रोकरेज के बाद? देखो एएस आपको यही वाली बात ही बता रहा है कि अगर आप ब्रोकरेज पे करोगे तो उसको अपनी कॉस्ट में ऐड कर देना, ये एएस बता रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया? 54,000 हो गया। तो हमने करा 54,000 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 300, तो आ गया 32,400। और बेचने के बाद मुझे 33,300 मिल गए। तो यहाँ पर मुझको कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? 300 का मुझको क्या हो गया? सॉरी 900 का मुझको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और इसको भी मैं क्या कर दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दूंगा। अब यहाँ से कंपेयर करके चलो, हमारा केस क्या था? एक्स इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज का केस था। ठीक है, कंपेयर करके चल रहे। पहले यहाँ पे 1500 का था और यहाँ पर अब कितने का प्रॉफिट आ रहा है? सिर्फ 900 का। भैया ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपने ब्रोकरेज पे करी होगी। ब्रोकरेज पे करी, हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर देखो, एक ब्रोकरेज तुमने 500 पे करी, ठीक है, ये समझ में आ रहा। यहाँ पे देखो ना, एक ब्रोकरेज आपने 500 पे करी, ये समझ में आ रहा, ठीक है। और एक आपने 300 रुपये की ब्रोकरेज पे करी। तो टोटल ब्रोकरेज आपने कितनी पे करी? आपने कहा कि भैया हमने जो ब्रोकरेज पे करी है वो हमने जब हमने खरीदे थे तब 500 रुपये पे करी, जब बेचे थे तो 300 रुपये पे करी, तो टोटल हमने 800 रुपये की ब्रोकरेज पे करी। तो मैं अगर 1500 में से 800 को माइनस कर दूंगा, अगर मैं 1500 में से 800 को माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा मेरे पास? कितना बच जाएगा? 900 कम इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया है? क्या गड़बड़ हो गई है? ₹500 की यहाँ पे मेरे पास ब्रोकरेज गई और यहाँ पर कितने की गई? यहाँ पे 300 रुपये की गई। तो 500 और 300, अच्छा वो तो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर आ रहा है ना, हमने यहाँ पे टोटल की कैलकुलेशन करी ना। तो 1500 का प्रॉफिट, ये हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देख ली भैया। 1500 का प्रॉफिट हमारे पास एक्स इंटरेस्ट के केस में था आया, और कम इंटरेस्ट में 900 था, और एक्स इंटरेस्ट और ब्रोकरेज के केस में भी 900 रुपये का प्रॉफिट आया। ठीक है, और इन प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? इनको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे भैया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अमाउंट समझ लो कितनी कितनी आ रही। अभी हमने क्या कैलकुलेट करा था? 1500 1500, 900 900 और 900 900। ठीक है, अच्छा आगे की कहानी में क्या था? बेचने के बाद फिर हमको इंटरेस्ट आया 31/3 में। तो मैंने करा भैया बैंक A+ और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में N+ का रूल, और इसको फिर हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था? सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये भी आपके पास सेम ही आ जाएगा, 1200 1200 1200 पर 1200 1200 1200। और जब हमने इसको ट्रांसफ़र करा तो 44 44 44 44 44 4400। ये कहाँ से आ गया? तो ये था 4400 4400 की ट्रीटमेंट देखनी तो ये रहा कि आपको एक बार 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिला, फिर 1200 का मिला, फिर 3000 का मिला, और जो हमने दिया वो उसको हमने 1000 को माइनस कर लिया, तो कितना आ गया? 4400 4400। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब हमको बनाना है भैया इसका लेजर अकाउंट। क्या बनाना है हमको? इसका लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पर आपके पास बनाया आपने क्या? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट। कौन सी कंपनी का? एक्स लिमिटेड का। किस तरीके से बनाओगे भैया? डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर्स आएंगे, फिर नॉमिनल आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर अमाउंट आएगा। सेम इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल, इंटरेस्ट और अमाउंट। अच्छा, जो नॉमिनल वाला कॉलम है ना, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, ध्यान से समझना। नॉमिनल वाला जो कॉलम है ये सिर्फ काई के लिए है भैया? ये सिर्फ भैया रेफरेंस के लिए। समझ में? ये जो नॉमिनल वाला जो कॉलम है सिर्फ काई के लिए? रेफरेंस के लिए है।
नॉमिनल इज ओनली फॉर रेफरेंस, क्या लिखा हुआ कि नॉमिनल इज ओनली फॉर रेफरेंस, मदद के लिए। अब कैसी मदद आएगी वो हम केस टू केस बेसिस में हम देखते हुए चलते रहेंगे। नॉमिनल मतलब ओनली फेस वैल्यू आप यहाँ पर दिखाने वाले हो, ठीक है। पहला हम केस सॉल्व करें एक्स इंटरेस्ट के साथ, किसके साथ, एक्स इंटरेस्ट के साथ हम लेजर बनाना सीख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, जो ये वाला अमाउंट दिख रही है ये, तो ये हमको इन्वेस्टमेंट की दिखा रही है, ये जो ये दिख रही है अमाउंट काई की दिखा रही, इन्वेस्टमेंट की, काई की दिखा रही, इन्वेस्टमेंट की। मतलब रूल काई का लग जाएगा, ए प्लस का और ए माइनस का, और जो इंटरेस्ट है ये और ये, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट में एन माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा एन प्लस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी तो नॉमिनल तो सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो पहली वाली थी कि जब हमने खरीदे थे, तो असेट्स हमारे पास बढ़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट मेरे पास बढ़ जाएंगे 53,500 से, समझ में आ गया, 53,500 से बढ़ जाएंगे। नॉमिनल कितने आ जाएंगे 50,000, ये कहाँ से आ गया, ये नॉमिनल आप समझ लो 500 डिबेंचर थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 1,000 का इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। जो इंटरेस्ट कौन सा था जो हमने पे करा, उसके बाद क्या हुआ, 1/6 के बाद क्या हुआ, 1/6 के बाद भैया हमको इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट तो पूरा मिलेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया बाय बैंक लिख दिया, कितना भैया 3,000, ये आ गया 30/9 को हमको जो इंटरेस्ट मिला। उसके बाद हमने क्या करा, जनवरी के टाइम पर हमने जो सेल करी, कितने करे थे हमने, 300 करे थे, तो मैंने 300 गुणा 100, ये समझ में आ रहा, जो हमने 300 करे थे कितने में करे, 33,600 में, 33,600 में करे। और जो हमको जो प्रॉफिट हो, मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर दिया, समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमको प्रॉफिट हुआ, जब हमको प्रॉफिट रहेगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, क्रेडिट ही तो कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर दिया। 1,200 रुपये जो मुझे बेचने पे इंटरेस्ट मिला, ये उसकी एंट्री है। उसके बाद हमें क्या हुआ, 31/3 को हमको क्या हुआ, फिर से ब्याज मिला 31/3 को भैया, बिल्कुल ये जो हमको जो 1,200 रुपये का ब्याज मिला, ये सिर्फ हमको जो हमारे जो बचे हुए जो 200 डिबेंचर है, सिर्फ उसी में ही मिला होगा, समझ में आ गया। उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ये 50,000 समझ गए, ये 50 समझ गए, ये बैलेंसिंग में 20,000 तुम समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,000 और यहाँ पे देखो, पहले 3,000 को जोड़ लो, 1,200 को जोड़ लो, 1,200 को जोड़ लो, टोटल आ गया 5,400। इस 5,400 में से इस 1,000 को माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, 4,400। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था, तुमने कहा कि भैया मैंने 53,500 के डिबेंचर खरीदे थे, 1,500 का मुझको फ़ायदा हो गया था। तो टोटल मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गई वो गई 55,000, उसमें से जो मैंने बेच दिया 33,600, और मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ गया 21,400। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लेजर बना के चलते हैं, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, नोट में याद रखना, इंटरेस्ट हम हमेशा कैलकुलेट किस में करते हैं भैया, फेस वैल्यू पर। इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट हमेशा हमारे पास फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। और ट्रांजेक्शन्स हमारे पास एक्स इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, कम इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है, इसका ध्यान में रखना। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट का क्या मतलब होगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। और भी कुछ नोट थे, हाँ ये भी है। अगर आपको देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है, किसको भैया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है, तो बड़ा सिंपल है, जो भी आपकी परचेज कॉस्ट रहेगी उसमें आप ब्रोकरेज कमीशन को ऐड कर देना। जब हम कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, याद रखो, जब हम कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जब हम कुछ चीज़ क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हो, उसमें तुमने कुछ अगर ब्रोकरेज दे दी या कुछ कमीशन दे दिया, तो उसको भैया क्या कर देना, ऐड कर देना। ये एएस ही तुमको बता रहा है, ठीक है। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करी तो उसको ऐड करके हम चल लेंगे, समझ में आ गया। और अगर कुछ सेल करोगे तो सिंपल है, परचेज करोगे तो ऐड कर दोगे, और अगर सेल करोगे तो उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। किसको भैया, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इतना सिंपल है, दिमाग में लेके चलना। अब एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से इस चीज़ को देखना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इस चीज़ को समझो। कोई यहाँ पर तुम्हारे पास मिस्टर तुशील है, क्या नाम है भाई का, इसका नाम है मिस्टर तुशील। तो मिस्टर तुशील ने क्या करे, परचेज करे 1,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर, 1,000, 10% डिबेंचर परचेज करे। कितने, 1,000 डिबेंचर परचेज करे। एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, @100 ईच, एक की कीमत है भैया 100 रुपये। कितने डिबेंचर परचेज करे, 1,000, एक की कीमत है 100 रुपये। कब परचेज करे, परचेज करे भैया 1 अप्रैल को। कब परचेज करे, 1 अप्रैल को परचेज करे, 1 अप्रैल 2021 को परचेज करे। और जो 100 रुपये के डिबेंचर थे वो कितने में परचेज करे, 96 में परचेज करे। समझ में आई बात, 100 रुपये के डिबेंचर कितने में परचेज करे, 96 में।
आपको वो बोल रहे हैं 96। और क्वेश्चन में ध्यान में रखना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कम इंटरेस्ट। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए। इसका मतलब है इंटरेस्ट इंक्लूड है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इतनी मेरी बात समझ में आ रही, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मिस्टर तुरशील ने क्या करे, 1000 डिबेंचर्स परचेस करे, 10% डिबेंचर थे, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी। कितने में परचेस करे भैया, 96 में परचेस करे हैं। कब करे, 1 अप्रैल 2021 को। क्वेश्चन में क्या वर्ड दिया हुआ भैया, कम इंटरेस्ट दिया हुआ, इसका मतलब है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। और जो बोला हुआ, जो हमारे पास जो प्रीवियस इंटरेस्ट था, जो हमारे पास जो प्रीवियस इंटरेस्ट की जो डेट है वो कब की है, 31 दिसंबर 2020 की। और परचेज कब करें, अप्रैल में। तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कब का भैया, जनवरी का देना पड़ेगा, फरवरी का और मार्च का देना पड़ेगा। अप्रैल में तो परचेज ही कर लिए थे। क्या बोल रहे हैं वो, आपको बोल रहे भैया जर्नल एंट्री पास करनी है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंप्यूट करना है। सिंपल है, देखो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर कहा कि क्वेश्चन मैंने तुमको डिस्कस करके मैंने तुमको यहाँ पे बता ही दिया कि जब हमने परचेज करी कब, अप्रैल 1 में, एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, समझ में आ गई। A+ का रूल यहाँ पर लग गया, A+ का रूल लग गया। इंटरेस्ट जो मैंने दिया तो N- का रूल लग गया, और यहाँ से मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना जो है 2500 है, इसको कैलकुलेट कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। किस तरीके से करोगे, आप बोलोगे हमने कितने के डिबेंचर्स खरीदे, मतलब इंटरेस्ट तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है ना। तो हमारे पास कितने थे डिबेंचर, हमारे पास 1000 डिबेंचर थे। कितने थे, गुणा कर दोगे इसको 100 से, कितना आ जाएगा, 1 लाख। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% था, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10/100। कितने टाइम का दोगे इंटरेस्ट, 3 महीने का, जनवरी फरवरी और मार्च का ही तो दोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर दोगे। आंसर तुम्हारे पास आ ही जाएगा। 1 लाख का 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा, 2500 आ गया। समझ में आ गई इतनी मेरी बात। और ख़रीदा कितने में, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 96 में ख़रीदा, 96 में तो 96,000 ये हो गए। कितने, 96,000 आपके पास ये हो गए। समझ में आ गया। तो ये 96,000 भी समझ गए, समझ में आया। और कम इंटरेस्ट मतलब इसी में ही बात रहेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, 96,000 में से माइनस कर दूंगा 2500 को, तो मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 93,500। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ये ICAI का स्टडी मटेरियल का है, इसको अब यहाँ से ध्यान में देख लो। बोल रहे कि मिस्टर पुरोहित ने फर्निश करी, मिस्टर पुरोहित फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 8% डिबेंचर। ध्यान से समझो, कितने परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर है। एक डिबेंचर की कीमत जो फेस वैल्यू वो कितनी है, 100 रुपये। कौन सी कंपनी के खरीदे भैया, P लिमिटेड के खरीदे, और एज अ करंट असेट्स में खरीदे, ठीक है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हो भैया, करंट असेट्स लिखा हुआ, किस तौर पर है, करंट असेट्स के तौर पर है, तो आपके दिमाग में जो मैंने कल जो बात नहीं करी थी करंट असेट्स की, तुरंत आ जानी चाहिए। जो कल जो बात करी थी पहली क्लास में, क्या बात करी थी, ये करंट इन्वेस्टमेंट जब होंगे तो ये वाली बात कही थी कि हम इसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस, है ना। तो इसको देख के आपके दिमाग में बात आ गई। आपने कहा कि क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में हमको जैसी करंट असेट दिया हुआ, तो जब इसको वैल्यू करने की बारी आएगी तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इस चीज़ का ध्यान में रखना, भी क्वेश्चन में बात आएगी, विच एवर इज लेस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस को क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 1/4/2021 में ओपनिंग बैलेंस है। फेस वैल्यू कितनी थी, 1,20,000, लेकिन उसकी कॉस्ट थी 1,18,000। ये हमको दिया हुआ है 1/7/2021 को 100 डिबेंचर परचेज करे गए एक्स इंटरेस्ट पर, ठीक है। इसका मतलब इंटरेस्ट अलग से है 98 के रेट से। 1/10/2021 को 200 डिबेंचर सोल्ड करे गए एक्स इंटरेस्ट पर 100 रुपये के हिसाब से। 1/1/2022 को हमने परचेज करे 50 डिबेंचर एट 98x इंटरेस्ट पर, और 1/2/2022 को फिर सोल्ड करे 200 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट पर 99 पर। बोले ड्यू डेट्स ब्याज की जो है वो कब कब की है भैया, 30 सितंबर की है। कब की है भैया, 30 सितंबर की और 31 मार्च की, ठीक है। और जो मिस्टर पुरोहित की जो बुक क्लोज हो रही वो भी 31/3/2022 को बुक क्लोज हो रही, ठीक है। ब्रोकरेज इस बार परसेंटेज में दिया हुआ है, 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। इसका मतलब चाहे परचेज करो चाहे सेल करो, दोनों ही ट्रांजेक्शन के लिए, और वो भी एक्स
इंटरेस्ट की आपको प्राइस पर करना है, आपको बना के दिखाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड बी अपीयर इन हिज बुक, इसकी बुक में, पुरोहित की बुक में। और मार्केट वैल्यू दी हुई 8% ऑफ डिबेंचर्स, ये आपको देखो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कॉस्ट तो आपको निकल ही जाएगी और मार्केट वैल्यू दे ही रखी है पी लिमिटेड की, मतलब पुरोहित जो पी लिमिटेड के तो शेयर थे, पी लिमिटेड ऑन 31/3/2022 की दी हुई 99, मार्केट वैल्यू क्या दी हुई 99। और आपको फीफो का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट मेथड का। सिंपल है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट तैयार कर लेना है। फॉर्मेट हमने इसका यहाँ पर तैयार कर लिया। किसका है भैया? बुक्स ऑफ एम मिस्टर पुरोहित की बुक्स को हमने कर लिया। क्या बना रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट इन 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। एक तरफ से क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, उसको हम सॉल्व करते रहते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको जो यहाँ पर दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था? सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1/4/2021 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, फेस वैल्यू 1,20,000, कॉस्ट है 118,000। तो ये देखो आपको यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,20 समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1,18,000, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हमको सेकंड आ गई 1/7 की बात। कब? 1/7 पर क्या करा? 100 डिबेंचर्स परचेज करे, एक्स इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग से है, ठीक है। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहले 100 मल्टीप्लाई बाय 98 कर लोगे तो ये आपको 98,000 तो समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 98,900। ये क्या कैसे आया? क्योंकि क्वेश्चन में ब्रोकरेज भी है, क्वेश्चन में क्या है? ब्रोकरेज भी है। समझ में आ गया? इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इंटरेस्ट आप बोलोगे भैया हम निकाल लेंगे। हमने कब परचेस करे? 1/7/2021 को। तो लास्ट वाला इंटरेस्ट कब तक का गया होगा? मार्च तक का तो चल गया होगा ना भाई इंटरेस्ट, मार्च तक का, क्योंकि कंपनी मार्च में तो दे रही ना इंटरेस्ट। और ये कब परचेस करे? 1/7 को। तो मैं बोलता हूँ अप्रैल मई जून, 3 महीने का हो जाएगा इंटरेस्ट। कितने महीने का? 3 महीने का। आ रही है बात समझ में? क्योंकि मार्च में तो इंटरेस्ट कंपनी दे चुकी होगी। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 100 डिबेंचर्स 100 के हिसाब से, क्योंकि हम फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, है ना। और 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका 200 आ जाएगा। तो आपको ये 200 समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 200 कहाँ से आया और ये 10,000 कहाँ से आया, ये समझ गए? बिल्कुल हम समझ गए। क्यों, कैसे करके समझे? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने 100 डिबेंचर्स खरीदे और हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू से। और फेस वैल्यू क्वेश्चन में 100 रुपये यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे 10,000 भी यहाँ पर समझ गए, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ये 10,000 समझने में। तो हमने क्या कर लिया? क्वेश्चन में हमने ये 10,000 समझ गए और ये हम 200 भी समझ गए। अब बात करते हैं किसकी? 9898 की, कि ये कहाँ से आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमने क्या करा, कितने के खरीदे। हमने कहा कि भैया हमने 100 डिबेंचर्स खरीदे। देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन से कर रखी, मैंने यहाँ पे 100 डिबेंचर्स खरीदे। कितने रुपए के? 98 के। तो 9800 आ गए। और वो बोल रहे हैं, यहाँ ब्रोकरेज की लाइन पढ़ के देख लेना। ब्रोकरेज की लाइन है कि ब्रोकरेज 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 1% ब्रोकरेज पे किया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? ईच ट्रांजेक्शन में। तो हमने यहाँ पे 9800 का मैंने 1% निकाल दिया। क्या आ गया? 98 रुपीज़। तो टोटल आ गया 9898। और आपको ये वाली बात पता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, क्या करते हैं? परचेज, तो हम उसमें ब्रोकरेज ऐड करते हैं, हम उसमें कमीशन वगैरह ऐड करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रहेगी तो हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आई। फिर उसके बाद कहानी में क्या लिखा हुआ? आगे कहानी में लिखा हुआ कि 1/10/2012। लेकिन इन दोनों डेट के बीच में एक ये वाली डेट भी आ रही 30 सितंबर की, जब ब्याज मिलेगा, है ना। तो जब इंटरेस्ट मिलेगा तो उसकी भी हम एंट्री कर लेते हैं। इंटरेस्ट हमको मिला 5200 रुपये। 5200 समझ में आ गया कि कहाँ से आया होगा? 5200। हाँ जी, कैसे आया होगा कि हमारे पास जो टोटल थे, देखो इंटरेस्ट तो टोटल में ही मिलेगा ना। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर ओपनिंग में हमारे पास कितने के थे? 1,20,000 के तो ये थे। 1,20,000 का तो ओपनिंग बैलेंस था। और 10,000 के हमने और ख़रीदे। कितने के? 10,000 के हमने और ख़रीदे। तो टोटल हो गए 1,30,000। इसका 8% आ गया, इसका 8% आ गया। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? 1/2 कर दूंगा। तो हो जाएगा भैया 1,30,000 का 8% डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो क्या आ गया? 5200 आ गया। समझ में आ गई बात? 5200 तक यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
ये 50 to 100 तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितनी बात कर ली, हमने पहला वाला पॉइंट कर लिया, इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा ठीक है ज़रा। तो हमने यहाँ पर ये पहला वाला पॉइंट कर लिया, हाँ जी, दूसरा वाला कर लिया, हाँ जी, तीसरे वाले से पहले हमने यहाँ पर इस 30 सितंबर का इंटरेस्ट कर लिया, हाँ जी, ये भी हमने कर लिया। फिर अरब 1/10 को क्या करा कि 200 डिबेंचर सोल्ड कर दिए एक्स इंटरेस्ट पर 100 रुपये के हिसाब से। अब जब आप सोल्ड करें तो यहाँ पे ब्रोकरेज की भी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जब सोल्ड कर रहे हो तो ब्रोकरेज की भी कैलकुलेशन देख लेना, और एक्स इंटरेस्ट तो सिंपल ही है, कितने 100 रुपये के हिसाब से कर दिए। तो कैलकुलेशन देख लो कि हमने यहाँ पर कितने पे बेचे, 100 बेचे, ये तो 98 वाला, ये भी हमने कर लिया। ब्रोकरेज ऑलवेज किस में है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पर है, जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया हुआ। ओपनिंग ये 5200 की हमने कैलकुलेशन, इसको भी हमने समझ लिया है ना। अच्छा, जब हमने यहाँ पे सोल्ड करे 200 डिबेंचर्स 100 रुपये के हिसाब से करें तो 20,000 आए, इस 20,000 का 1%। और अब देखो हम यहाँ पर हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं। मतलब जब हम लोग क्या करें, जब हम सेल्स करेंगे तो वहाँ पर हम ब्रोकरेज को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कमीशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप समझ के चलना। स्टैम्प ड्यूटी भी माइनस होएगी, तो हमें 19,800 रुपये यहाँ पर नेट मिल गए, ठीक है। 19,800 रुपये की बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से भैया ब्रोकरेज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो कितने रुपए मिले आपको, 19,800 रुपये हमको यहाँ पर मिले हैं। ये समझ में आ गई 19,800 वाली बात। ये 20,000 भी समझ में आ गया, हाँ 200 मल्टीप्लाई बाय 100 से 20,000 आगे होंगे। और क्या है, और इंटरेस्ट भी तो हम लेंगे। तो इंटरेस्ट कितने टाइम का आप लोगे, क्यों, जब हम बेचेंगे तो ब्याज भी तो आएगा। जब हमने 1/10 में जब हमने बेचा होगा तो ब्याज भी तो आएगा या नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डेट देख लो 1/10 की है, डेट देख लो 1/10 की, सितंबर के बाद सीधा अक्टूबर की डेट आ रही है, इसलिए ब्याज नहीं आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक में 2022 में, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैंने कहा जब हम सेल्स करते हैं तो हम उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं या नहीं निकालते, बिल्कुल निकालते। तो सेल्स करने पर इसकी एंट्री को मत भूलना, आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,18,000 समझ में आई, और 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100, हम कौन सा मेथड यूज़ करें, फीफो से, ठीक है। आ गया 19,667 आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ रही, 19,667 तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। और हमने बेचा कितने का, 19,800 का, 19,800 का, ये ब्रोकरेज लेस करके यही तो आया था 19,800। कहाँ गया क्वेश्चन, ये 19,800 हमको बेचने के बाद मिला। तो हम कह रहे कि जो हमको बेचने के बाद मिला है, जो हमको बेचने के बाद जो हमको मिला है, कहाँ गया 19,800, तो हमको 133 रुपये का क्या हो गया भैया, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। खरीदा 19,667 में था तो हमने ज़्यादा में बेच दिया, तो हमको 133 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हो गया तो हम इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो 133 रुपये का ये आपको एक प्रॉफिट समझ में यहाँ पर आ गया, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, ठीक है जी, आ रहा समझ में, सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक 50 डिबेंचर्स, और फिर ये भी था कि हमने 50 डिबेंचर और खरीदे 98 का एक्स इंटरेस्ट में। अब ये डेट को कैलकुलेट कर लेना, एक की डेट है, जनवरी की स्टार्टिंग पर ही खरीद लिए, मतलब है ना। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं बोलूँगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने, 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा जो हमको पे करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी 3 महीने का इंटरेस्ट जो हम पे कर लेंगे। कितने खरीदे, तो हमने भैया यहाँ पर जो परचेस करे वो हमने खरीदे 50 डिबेंचर, और ये मैं कर लूँगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने हो गए 5,000, क्योंकि फेस वैल्यू पर ही निकलता है, मल्टीप्लाई बाय 8%, और कितना मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 100 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। कितने रुपये का, 100 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये इंटरेस्ट समझ गए, ये 5,000 समझ गए, और 4,949 कहाँ से है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज भी ऐड होगी। सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे पहले करीब वही आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पे बेचने की भी आ गई, ये कि हमने यहाँ पे 200 डिबेंचर्स को भी बेच दिए एक्स इंटरेस्ट पर 99 के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने ब्रोकरेज की ये जो हमने बेचने की एंट्री थी उसको हमने यहाँ से कर लिया, और हमें क्या करनी पड़ेगी, उस टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 200 डिबेंचर 99 के हिसाब से भी बेच दिए,
हमने ये वाली कैलकुलेशन निकाल दी जो स्टार्टिंग की थी, और 1965 इस बार हमको क्या आ गया, लॉस आ गया। अगर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा भैया, डेबिट हो जाएगा। ये 65 रुपये का हमने यहाँ पे लॉस बुक कर दिया, 65 रुपये का हमको यहाँ पे लॉस हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, बस और तो कुछ इसमें था नहीं। जो हमने बेचा तो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट ये कम हो जाएंगे 3800 के। कैसे 3800 आ गया ना, ये कितने बेचे थे, बेचे यहाँ पे सोल्ड करें ना 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 99, नहीं तो 19800 आ रहा। ये क्या है 3800, कुछ और भी था क्या क्वेश्चन में, कुछ और भी था क्या, कुछ और भी था क्या, अरे वो उसका है यार, इंटरेस्ट है तो 3800 का क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट जो हमको मिला होगा वो होगा ना, 3800 का जो हमको इंटरेस्ट मिला होगा वो है। ठीक है, कैसे, अरे ये बेचे ना हमने यहाँ पर, ये देखो कितने करे, 200 डिबेंचर बेचे फेस वैल्यू के हिसाब से, आप इसको लगा लो। आपने कहा यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, यहाँ पे देखो, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए, 20,000 हो गए। इसका 8% निकाल लो, तो 20,000 का 8% हो गया भैया कितना, 1600 हो गया। जब आप बेचोगे 200 डिबेंचर्स 200 के हिसाब से, कब बेचे, 1-2 को बेचे ना, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो ना, सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। कौन सा वाला, ये जो 3800 रुपये हाँ रखे हैं ना, इंटरेस्ट में ही तो बढ़ रखे हैं, आकर आ लेकिन 200 मल्टीप्लाई बाय 100 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, अरे और भी तो हैं, ये तो पूरा है 31/3 का जो हमको पूरा ब्याज मिला है वो है ये, 31/3 का जो हमको पूरा ब्याज जो मिला वो है ये। समझ में आई बात, 31/3 का जो हमको पूरा ब्याज मिला वो ये है। ये 533 देखो ये रहा वो जो हमने जो बेचा, कितने थे, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 20,000 का 8%, और मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200 20,000, मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आगे ओ ये तो यार कैसे कैसे करके हो रहा है ये 533 कहाँ से आ गया, 1-2 को बेचा क्या, अच्छा ये हमने फरवरी में बेचा ना यार, मैं डेट गलत काउंट कर रहा है, फरवरी की डेट है, 1/2/2022 की डेट है ना फरवरी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया जनवरी, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, 4 मंथ के हिसाब से निकलेगा। तो 4 मंथ के हिसाब से मैं कर लूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 200 20,000 का 8% मल्टीप्लाई बाय 5, अरे यार 4 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 533 आ गया। ठीक है, ये हो गया। और 3800 ये कहाँ से आएगा, जो हमारे पास जो बैलेंस जो बचे हुए थे उसमें हमको जो इंटरेस्ट मिल जाएगा वो 3800 का आ जाएगा। कितने थे बैलेंस, बाकी तो सब समझ में आ ही गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी 3800 वाला ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग पर मेरे पास थे 1,20,000 की तो फेस वैल्यू थी, 1,20,000 के थे, हाँ उसमें से हमने ये और ख़रीदे थे जो हमने परचेज़ करे थे, प्लस 10,000 के हमने और परचेज़ करे। ठीक है, तो 1,30 हो गए, हाँ 1,30 में से फिर हमने 20,000 के बेच दिए थे, तो 1,10 हो गए। ठीक है, उसमें हमने 5,000 के और ख़रीद लिए, 5,000 के और ख़रीद लिए, 1,15 हो गया। ठीक है, उसमें से हमने 20,000 के बेच दिए, 95,000 हो गया। हाँ 95,000 का 8% डिवाइडेड बाई 2 3,800 रुपये। ठीक है, आ गया समझ में 3,800। तो ना इसकी ना कैलकुलेशन भी अगर ये जैसे 95,000 यहाँ पर आ जाता तो समझ में आ जाता हिंट के लिए। अब देखो सिर्फ यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, जो लास्ट है काम की बात वो ये है 935 ये क्लोज करके आ रहा है, इसको समझ लो। हमने जब क्लोज करा ना पूरे क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम होगी। तो हमारे पास जो कॉस्ट आई थी वो आ रही थी भैया
वो जो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही थी ना, जो हमारे पास देखो जो हमने निकाली भैया मार्केट वैल्यू, वो निकाली 950 गुणा 99। ये 99 कहाँ से है, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, क्वेश्चन में ये 99 यहाँ पर ये दिया हुआ है ये, ठीक है। 950 शेयर थे, 950 डिबेंचर्स थे, तो 950 मल्टीप्लाई बाय 99 हमने करा 950। अरे ये आ रहा था ना लास्ट में यार, ये देखो लास्ट में तुम्हारा बैलेंस क्या आ रहा था, ये आ रहा था 95,000, ये 95,000 आ रहा था या नहीं आ रहा था, आ रहा था। तो अगर मैं यहाँ पर इस 95,000 को डिवाइड कर दूंगा 100 से, अगर मैंने 95,000 को डिवाइड कर दिया भैया 100 से, तो क्या आ गया 950, तो क्या आ गया 950 डिबेंचर्स, और 950 डिबेंचर को 99 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ गया 94,050। और इसको क्लोज करने पर जो मुझको आ रहा था पूरा, जो मैंने जो रफ में जो इसको क्लोज करा था, रफ में क्लोज करना है, ठीक है, इसको और इसको पूरा रफ में जब तुम यहाँ पे क्लोज करोगे तो क्लोज करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ रहा था, और जो तुम्हारे पास आ रहा था वो आ रहा था 93,513। तो इन दोनों में से कम का कौन सा है, कम है भैया ये, तो 93,513 में हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, जहाँ से मैंने क्वेश्चन की स्टार्ट करी थी वो ये रहा 93,513। तो उम्मीद है कि इतनी थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।